तो मेरे प्यारे सिस्टर, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपका भाई चंदन एक बार पुनः इस वीडियो में प्रेजेंट हो चुका हूं। मेरे प्यारे प्यारे सिस्टर, बिहार स्वास्थ्य विभाग में अगर आपको भी एक सीट लेनी है, एएनएम की नौकरी करनी है, तो इस नई वैकेंसी में आप नहीं चूकेंगे। इसलिए मिडवाइफरी की क्लास वीवीआई क्वेश्चन के साथ स्टार्ट हो चुका है और आज आपको मैं यहाँ पर चौथा क्लास लेकर के आया हूँ। तो जिन प्यारे सिस्टर को क्लास छूट गया है, टेंशन मत लीजिए, आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, जुड़ जाइए उससे। और टेलीग्राम ग्रुप के साथ ही आपको सारे डाउट वहाँ से क्लियर कर सकते हो। और आपकी जो क्लास छूट गया है, चाहे जैसे कि जीके की क्लास हो चुका है, 2 क्लास जीके का हो चुका है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्लास हो चुका है, वो सारी क्लास का लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। साथ ही आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है मिडवाइफरी एएनएम क्वेश्चन पीडीएफ, आप लोग देखिए और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके। चलिए आज विलंब नहीं करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्लास स्टार्ट करने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आएंगे। एक बात और कहूँगा, एएनएम की जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है ना, जो सेकेंड ईयर के यहाँ पे स्टूडेंट है, वो भी देखिएगा, क्योंकि उनके सब्जेक्ट में मिडवाइफरी एक सब्जेक्ट है और जितने पास आउट एएनएम है वो तो देखेंगे ही देखेंगे। तो चलिए विलंब किस बात की, डायरेक्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। आ चुके हैं क्लास के तरफ और आज जो बात करूंगा सिर्फ वही क्वेश्चन जो वीवीआई होगा, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन करेंगे। अगर आपका क्लास छूट गया तो पुनः मैं जानकारी दे देता हूं कि टेंशन मत लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले क्लास का लिंक भी डाल रखा हूं, वो भी देख लीजिए। प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां पर भी जाकर के आप लोग देख सकती हो। चलिए अब सीधे क्लास की तरफ बढ़ते हैं। एक्लेम्पीसिया की जटिलताओं में किसको छोड़कर शामिल है? अब एक्लेम्पीसिया की जो जटिलता है उसमें किसको छोड़ करके शामिल है, यानी 3 ऑप्शन है यहाँ पर, इसमें से एक को छोड़ करके बाकी सारा का सारा एक्लेम्पीसिया की जटिलताओं में शामिल होंगे। तो ऑप्शन है गुर्दे की विफलता, सेरेब्रल रक्तस्राव, थ्रोम्बोसाइटोसिस या शॉक। तो आपका राइट आंसर बताना है। अगर आप लोग राइट आंसर की तरफ यहाँ से देखेंगे तो थ्रोम्बोसाइटोसिस को छोड़ करके, थ्रोम्बोसाइटोसिस को छोड़ करके अगर आप लोग यहाँ से बात करिएगा तो आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि शॉक, यहाँ पर शॉक और सेरेब्रल रक्तस्राव, गुर्दे की विफलता, ये एक्लेम्पीसिया की जटिलताओं में शामिल है। और कह रहा है कि कौन यहाँ पर शामिल नहीं है, किसको छोड़ करके, तो यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोसिस को छोड़ करके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइटिस को छोड़ करके बाकी सारा एक्लेम्पीसिया की जटिलताओं में शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, +2 स्टेशन के दौरान भ्रूण के सिर की स्थिति क्या होता है? अब कह रहा है कि +2 स्टेशन के दौरान भ्रूण की सिर की स्थिति पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है स्केल स्पाइन के नीचे, स्किल स्पाइन के ऊपर, स्किल स्पाइन के पीछे, पेल्विक इनलेट के ठीक ऊपर। बताइए +2 स्टेशन के दौरान भ्रूण की सिर की स्थिति की क्या होती है? तो भ्रूण की सिर की स्थिति अगर आप लोग देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाता है स्केल स्पाइन के नीचे, है ना। ऑप्शन ए याद रखेंगे, स्केल स्पाइन के नीचे भ्रूण की सिर की स्थिति होती है +2 स्टेशन के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्लेम्पीसिया की यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? एक्लेम्पीसिया की क्लिनिकल विशेषता को प्री एक्लेम्पीसिया से अलग करें, यानी कि एक्लेम्पीसिया की जो क्लिनिकल विशेषता है वो कौन सी विशेषता है जो प्री क्लेम्पीसिया से अलग कर रहा है? तो यहाँ पर विशेषता की तरफ देखेंगे तो ऑप्शन है रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, जबती, एडिमा या प्रोटोनूरिया। तो आपका राइट आंसर बताना है। अगर आप लोग यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो जबती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। एक्लेम्पीसिया की जो क्लिनिकल विशेषता होता है वो जबती होता है, जो कि प्री एक्लेम्पीसिया से अलग करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी याद रखेंगे, प्री एक्लेम्पीसिया से अलग करता है एक्लेम्पीसिया की क्लिनिकल विशेषता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, निम्नलिखित में जो पीआईडी का मुख्य कारण क्या है? पीआईडी यहाँ पर कह रहा है पीआईडी का मुख्य कारण क्या है? तो पीआईडी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन में से हम लोग को चेक करना है। तो पीआईडी का मुख्य कारण यहाँ से देखेंगे तो अचानक प्लेसेंटा प्रीविया, अस्थानिक गर्भावस्था या पीपीएच। तो बताइए पीआईडी का मुख्य कारण क्या है? तो पीआईडी का मुख्य कारण देखेंगे तो इसका पीपीएच होता है, पीपीएच यहाँ से याद रखेंगे, पीपीएच पीआईडी का मुख्य कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, पूर्ण अवधि में भ्रूण उत्पत्ति का अपरा भाग अलग होता है। अपरा मतलब प्लेसेंटा, ठीक है ना, प्लेसेंटा होता है, याद रखेंगे।
तो कह रहा है कि पूर्ण अवधि में भ्रूण उत्पत्ति का प्लेसेंटा भाग लगभग होता है, यानी कि भ्रूण उत्पत्ति का प्लेसेंटा भाग लगभग कितना होता है, 10%, 20%, 30% या फिर 80%। तो पूर्ण अवधि में भ्रूण उत्पत्ति का प्लेसेंटा का लगभग आप लोग भाग देखिएगा तो आपको 80% दिखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हुआ, 80%, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले भ्रूण की हृदय ध्वनि का आकलन कब किया जा सकता है? सबसे पहले भ्रूण की हृदय ध्वनि का आकलन, अब भ्रूण की हृदय ध्वनि का आकलन पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। 2 से 3 सप्ताह के बीच, 8 से 10 सप्ताह के बीच, 10 से 12 सप्ताह के बीच और 16 से 18 सप्ताह के बीच। अब बताना आप लोग को इसमें से कौन सी राइट आंसर है जिसमें आपको भ्रूण की हृदय की ध्वनि का आकलन किया जा सकता है। तो भ्रूण की हृदय की ध्वनि का आकलन के यहाँ से अगर आप लोग बात करिएगा तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, 8 से 10 सप्ताह के बीच। जब 8 से 10 सप्ताह के बीच हो जाते हैं तो उस स्थिति में भ्रूण की जो हृदय की ध्वनि है उसका आकलन किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग याद करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन कहाँ होता है? अब ये तो सबको याद होगा, निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में, श्रेणी में या फिर योनि में? तो बताइए आप लोग यहाँ पर कि निषेचन कहाँ होता है? तो हमें लग रहा है कि सबको याद होगा, निषेचन जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे, निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आईयूडी सम्मिलन की सबसे आम जटिलता है। अब देखिए आईयूडी सम्मिलन की सबसे आम जटिलता क्या है? जैसे दर्द होना, रक्तस्राव होना, वेद होना या अस्थानिक गर्भावस्था। बताइए आईयूडी सम्मिलन की सबसे आम जटिलता। तो आम जटिलता देखेंगे अगर आईयूडी का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्तस्राव। रक्तस्राव जब होने की स्थिति होता है तो आम जटिलता होता है आईयूडी सम्मिलन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गर्भावस्था महिला द्वारा, कह रहा है कि गर्भावस्था महिला द्वारा प्रसव पूर्व मुलाकात की कुल संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? अब देखिए गर्भवती महिला द्वारा प्रसव पूर्व मुलाकात की कुल संख्या पूछ रहा है, तो आप लोग समझ गए होंगे ये मुलाकात किस चीज़ की बात हो रहा है। तो गर्भावस्था महिला के द्वारा प्रसव पूर्व से मुलाकात की कुल संख्या का अगर आप लोग यहाँ से बात करेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है मेरा? 2, 3, 1, 5, है ना। तो ऑप्शन से अगर आप लोग बात करेगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी याद रखेंगे, 3 होता है। 3 मुलाकात हो सकते हैं गर्भवती महिला द्वारा प्रसव से पूर्व। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक विशेषता में क्या शामिल है? अब देखिए यहाँ पर अच्छी क्वेश्चन है, सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक विशेषता में क्या शामिल है? ऑप्शन है पोलूरिया, अनियमित मासिक धर्म, एनोरेक्सिया। बताइए सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक विशेषता में क्या शामिल है? तो सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक विशेषता में अगर आप लोग बात करेंगे तो अनियमित मासिक धर्म, अनियमित मासिक धर्म होने की स्थिति में सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक विशेषता शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया के प्रबंधन में क्या शामिल है? सिजेरियन सेक्शंस, रक्त आधान या पूर्ण आधान? ऑप्शन में है डी एंड सी, मतलब डी और सी भी। तो आंशिक प्लेसेंटा प्रीविया के प्रबंधन में अगर आप लोग शामिल देखेंगे तो पूर्ण आराम होता है, पूरा रेस्ट होना चाहिए। तो आंशिक प्लेसेंटा प्रीविया के प्रबंधन में अगर बात करेंगे तो पूर्ण आराम होना जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान कुल वजन लगभग कितना होता है? अब गर्भावस्था के दौरान अगर कुल वजन की बात करिएगा लगभग, तो उस स्थिति में अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 11 kg गर्भावस्था के दौरान कुल वजन लगभग। वजन आप लोग सोचते होंगे किसका वजन? तो जो बच्चा सहित जो गर्भावस्था की स्थिति का जो वजन होता है उसकी बात किया जाता है। तो यहाँ पर 11 kg कुल वजन यहाँ पर होते हैं। गर्भावस्था सहित बच्चा सहित गर्भाशय की जो स्थितियाँ होती है उसका वजन 11 kg होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। तो आपने इस क्लास में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। धीरे धीरे क्लास करवाऊंगा, ज़्यादा ये नहीं है कि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा कर लेंगे और याद कुछ नहीं। इसलिए रिपीट कर करके देखते रहिएगा एक ही वीडियो को। मैं स्पीड इसीलिए नहीं ले जा रहा हूँ कि अभी एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं आया, और धीरे धीरे तैयारी करने पर ये होता है कि अच्छी तरीके से तैयारी हो पाता है। अगर आप लोग चाहते हो तो क्वेश्चंस को कॉपी पर नोट डाउन भी कर सकते हो, नहीं तो PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए। PDF आप लोग के बीच हम बहुत जल्द तैयारी करके आपके साथ देने वाला हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक व्हाट्सअप नंबर भी जारी करें, व्हाट्सअप पे आप लोग भी जुड़िएगा। तो सारा चीज़ के लिए आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप लोग के बीच सब प्रोवाइड मैं कराने वाला हूं धीरे धीरे। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।